नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, टॉपिक वाइज प्रश्न जो है वो अपन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक अपन ने लिया है 1857 का संग्राम। ये जो वीडियो है इसका अपन ने लाइव सेशन भी रखा था कल, तो कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो अपना जो सेशन था वो बीच में बंद करना पड़ा। आप लोगों के जो कमेंट्स थे वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे लाइव सेशन में, तो वो फिर जो है अपना बंद हो गया था। अब अपन ये करेंगे कि रिकॉर्ड करके आप लोगों को जो है वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके आरपीएससी एग्जाम्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। राजस्थान में जितनी भी एग्जाम्स अब तक हुई हैं उनके जो पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को अपन शामिल करेंगे। इनके अलावा जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके पूछे जाने की संभावना है वो अपन जो है इनमें कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो अपना कवर हो जाए, ये अपनी कोशिश रहेगी। क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बेहतरीन लेवल रखा गया है, क्योंकि इस प्रकार का लेवल जो है आजकल पूछा जाता है, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं स्कूल लेक्चरर की, आपकी जो सेकंड ग्रेड की या फिर रीट की, इनके अलावा जो सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है अभी अक्टूबर में, ग्रेजुएशन लेवल का हो चुका है, और ये जो 12th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, इनके लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे। पटवार, वीडियो, एलडीसी, इनकी एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो अपन ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधे शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। पहली बार चैनल से जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए देखिए, और लाइक कीजिए। कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि ये जो रिकॉर्डेड वाला जो सेशन है ये आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आप लोगों के राइट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन जो है ये आजकल के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको सुमेलित करना आपको। और ये क्वेश्चन तभी होंगे जब आप लोगों के जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर होगा। तो देखिए, इनमें आपको सुमेलित करना है। पूछा क्या है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो इधर तो ये गवर्नर जनरल के पूछे गए हैं, इधर इनके नाम दिए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है एक नंबर पे, वो ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अपने यहाँ पे भारत में इन अंग्रेज़ों ने बनाया था बंगाल का गवर्नर। क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था बंगाल का गवर्नर। तो पहला जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा ध्यान में रखना है, बंगाल के गवर्नर का पद खत्म कर दिया गया और नया पद सृजित कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहला, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, इसी के अधीन जो आपके बम्बई में, मद्रास में जो गवर्नर थे वो इसी के अधीन काम करते थे, यानी कि ये मुख्य था। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल ये पद भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद में जो बोला जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। क्या बोला जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि 1857 की क्रांति जब हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये चार बिंदु जो है ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। ये चारों जो है आपको इसी क्रम में ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, अपन बात करते हैं कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर ये कौन था। ये था आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो क्लाइव, इनको ध्यान में रखना है। बंगाल का गवर्नर सबसे पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। फिर बंगाल के गवर्नर को बोला जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो ध्यान में रखना है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। बाद में जो है पद बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आपको ध्यान में रखना है। विलियम बेंटिंक जो था
वो भारत का गवर्नर जनरल था पहला। 1857 की जब क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान में रखना 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था आपका कैनिंग। बाद में 1857 की क्रांति के बाद में ये गवर्नर जनरल का जो पद है ये भी खत्म कर दिया गया और इसको बोला जाने लगा वायसराय। तो भारत के फिर वायसराय बने और पहला वायसराय कौन बना था? तो पहला वायसराय भी ये कैनिंग ही बना था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये कैनिंग ही वायसराय बना था पहला। तो यही पूछा गया है इसमें कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो देखिए बंगाल का पहला गवर्नर था आपका क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव था। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ए में जो है आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था आपका विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग यानी कि 3, बी में आपके 3 हो जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था आपके वॉरेन हेस्टिंग यानी कि सी में आपके जो है 1 नंबर का हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था आपका कैनिंग। तो इस प्रकार से देखिए 2 और 3 और 1 और 4 इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब किसी को अगर ये पता हो कि भाई 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था तो ये कैनिंग जो है ऑप्शन 3 आ रहे हैं यहाँ पे, तो इससे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर अपन को पता हो उससे जो है अपना राइट आंसर यहाँ पे निकल सकता है। चारों ही फैक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन किन किन का जो राइट था वो कमेंट करके जरूर बताना, पहला क्वेश्चन क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? एजीजी को बोले तो एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखिए जो गवर्नर जनरल थे, जैसे कि अपन ने भारत का गवर्नर जनरल पढ़ा है कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय, तो ये जो गवर्नर जनरल थे इनके एजेंट थे, इनको बोलते थे एजीजी। अब 1832 ईस्वी में क्या हुआ? राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। क्या हुआ भाई? राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई और इस राजपुताना रेजिडेंसी में जो मुख्य अधिकारी था उस मुख्य अधिकारी का नाम था आपका एजीजी। राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्य अधिकारी था वो था आपका एजीजी। जब 1832 ईस्वी में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई उस समय जो एजीजी थे वो कौन थे? तो वो ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले एजीजी थे उनका नाम था आपका मिस्टर लोकेट। तो लोकेट साहब को ध्यान में रखना है, सबसे पहले लोकेट पहनना है। क्या पहनना है? सबसे पहले लोकेट पहनना है। ये लोकेट पहना दिया अलग अलग। तो सबसे पहले एजीजी थे आपके मिस्टर लोकेट। उसके बाद में अपन को बात करनी है 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे अपने? तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो वो है आपके कौन? पैट्रिक लॉरेंस। तो ये लॉरेंस को ध्यान में रखना है। तो लोकेट को और लॉरेंस को, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये है आपके एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। सबसे पहले 1832 ईस्वी में एजीजी बने थे मिस्टर लोकेट। 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे अपने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। देखिए विलियम लॉरेंस भी थे और एक पैट्रिक लॉरेंस भी थे। तो आपको पैट्रिक लॉरेंस ध्यान में रखना है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। ये विलियम बेंटिंग कौन है? अभी मैंने पढ़ाया है विलियम बेंटिंग को। तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। किसका गवर्नर जनरल था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव ये भी अपन ने पढ़ा है सबसे पहले। ये आपका कौन था? ये बंगाल का गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का गवर्नर था। तो ये जो फैक्ट हैं आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी का राइट होगा यहाँ पे। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब इन 6 सैनिक छावनियों के नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है नसीराबाद को। नसीराबाद सैनिक छावनी थी। नसीराबाद सैनिक छावनी जो थी इसका मुख्यालय था आपका अजमेर। मुख्यालय कहाँ पे था? अजमेर था। दूसरी सैनिक छावनी जो है वो है आपकी नीमच, और नीमच का मुख्यालय है आपका ग्वालियर। नीमच का मुख्यालय कहाँ पे है? ग्वालियर में। नसीराबाद और नीमच, इसके बाद में
ध्यान में रखना है एरिनपुरा, और एरिनपुरा जो है इसका मुख्यालय था आपका पाली में। एरिनपुरा के बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए देवली छावनी। देवली जो है ये है आपकी टोंक में, और दो छावनियाँ और हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया था, उनको अपन सबसे अंत में ध्यान में रखेंगे। वो है आपकी ब्यावर और खेरवाड़ा। कौन कौन सी है? एक तो ब्यावर है और एक आपकी खेरवाड़ा है। ये जो ब्यावर है इसका मुख्यालय था आपका अजमेर में, क्योंकि ब्यावर अजमेर में ही पड़ता है। खेरवाड़ा जो है ये है आपकी उदयपुर में। ये दो छावनियाँ जो हैं इन्होंने 1857 की क्रांति में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया था, बाकी चारों ने भाग लिया था। नसीराबाद, नीमच एक साथ ध्यान में रखेंगे, एरिनपुरा, देवली और ब्यावर और खेरवाड़ा। तो कितनी सैनिक छावनियाँ थी? टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी। अगला क्वेश्चन है 1822 ईस्वी में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1822 ईस्वी में एक बटालियन बनाई गई थी, मेरवाड़ा बटालियन। तो इस मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे था? तो देखिए मेरवाड़ा कहाँ पे पड़ता है आपका? अजमेर में, यानी कि ब्यावर में। तो ब्यावर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरवाड़ा को देख करके अपन आइडिया लगा सकते हैं कि मेरवाड़ा कहाँ पे पड़ता है, आपके अजमेर में पड़ता है, ब्यावर साइड में पड़ता है। तो ब्यावर जो है इस बटालियन का मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? और पूछा है आपके राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में कहाँ पे हुई थी? मेरठ में, नसीराबाद में, एरिनपुरा में, या फिर आपके नीमच में? तो ध्यान में रखना है राजस्थान का पूछा है। तो राजस्थान में सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो हुई थी आपके नसीराबाद में 28 मई को। 28 मई 1857 को सबसे पहले अपने राजस्थान में क्रांति होती है। 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेक्टेड थी उन्होंने जो है यहाँ पे क्रांति की शुरुआत कर दी थी। ध्यान में रखना है नसीराबाद। अगर पूछ लिए भारत का, यानी कि भारत में जो है 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? तो भारत का आपको ध्यान में रखना है मेरठ में। 10 मई को जो है यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी मेरठ में। तो ये राजस्थान का पूछे तो नसीराबाद ध्यान में रखना है, और भारत का अगर पूछे तो मेरठ को ध्यान में रखना है 10 मई को। अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होगा। कन्फ्यूजन कैसे होगा? ऑप्शन देखिए, लाला हरदयाल और मेहराब खान, लाला जयदयाल और मेहराब खान, विजय सिंह पथिक, पंडित नैनूराम और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो ऑप्शन को देख करके जो भी तैयारी करने वाला स्टूडेंट है वो सबसे पहले इन दोनों को तो कट कर देगा। अब बच गए ये दोनों ऑप्शन। अब इनमें कन्फ्यूजन होगा कि लाला हरदयाल जी थे या फिर लाला जयदयाल जी थे। तो ध्यान में रखना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। जय से तो क्या होगी आपकी? जय से जीत होगी, और हर से क्या होगी? हर से हार होगी। तो जीत को ध्यान में रखना है। ये जो है राइट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपके ऑप्शन बी, लाला जयदयाल जी और मेहराब खान। ये है आपके कोटा राज्य में महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी हैं। नेतृत्व करता है जयदयाल जी और मेहराब खान जी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीमच छावनी में विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में रुके? सबसे पहले किस छावनी में वो पहुंचे थे? तो नीमच से पहुंचे थे आपके दिल्ली। तो बीच में कौन सी छावनी में वो रुके थे? सबसे पहले पूछा है यहाँ पे, नसीराबाद में, देवली में, निम्बाहेड़ा में, या फिर कोटा में? तो आपको ध्यान में रखना है नीमच में 3 जून को जो है विद्रोह हुआ था। तो नीमच वाले सबसे पहले पहुँचते हैं आपके देवली में। सबसे पहले कहाँ पे पहुँचते हैं? देवली में पहुँचते हैं, और देवली के बाद में ये जाते हैं आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे जाते हैं? ये चित्तौड़गढ़ रुकते हैं। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये जो है वो रुकते हैं आपके शाहपुरा में, और शाहपुरा के बाद में सीधे चले जाते हैं ये आपके दिल्ली में। तो ये क्रम ध्यान में रखना है, ये क्रम भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये पूछा गया है कि नीमच छावनी में विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में, छावनी का नाम पूछा है। तो छावनी तो एक ही है आपकी, देवली छावनी, क्योंकि 6 छावनी अपन ने पढ़ी थी, उसमें एक आपकी ये देवली भी थी। तो देवली छावनी जो है, इसमें देवली कहाँ पे पड़ता है आपका? देवली पड़ता है टोंक में। तो इस छावनी में ये रुके थे। अगर ये क्रम पूछ ले कि कहाँ कहाँ पर रुके थे, तो ये क्रम भी ध्यान में रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे देवली, क्योंकि यही छावनी है इन सभी में। चित्तौड़ भी छावनी नहीं थी, शाहपुरा भी नहीं थी, दिल्ली भी नहीं थी। दिल्ली तो
पूछा ही गया है कि दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए ये 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, देखिए इन महाराजाओं के नाम भी ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है। जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? ये तख्त सिंह जो थे ये अंग्रेजों के साथ में थे, इन्होंने जो है सेना भेजी थी अजमेर में जब विद्रोह हुआ था, तो किसके नेतृत्व में भेजी थी ये क्वेश्चन पूछा गया है। राव रामचंद्र, कुशल राज सिंधवी, अर्जुन सिंह और हीरालाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके कुशल राज सिंधवी, इनके नेतृत्व में इन्होंने जो है सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। बिथोड़ा नामक स्थान जो है वो किससे संबंधित है? जल विद्युत परियोजना से, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भित्ति चित्र हेतु, या फिर मुगल राजपूत युद्ध हेतु। तो अपन पढ़ रहे हैं 1857 का संग्राम, तो आइडिया लग जाएगा कि बिथोड़ा नामक स्थान जो है वो आपका 1857 के संग्राम से संबंधित है। इनको और भी अपन को ध्यान में रखना है। देखिए बिथोड़ा में जो है युद्ध हुआ था आपके 8 सितंबर को। कब हुआ था? 8 सितंबर को हुआ था, 8 सितंबर 1857 को सबसे पहले बिथोड़ा में। जो आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी हैं, एक तरफ वो थे और इनके अपोजिट कौन थे? जो तख्त सिंह है, इनके कैप्टन है, आपके कप्तान हैं हितकोट। तो इन दोनों के मध्य जो है आपके युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 में। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है वो यहाँ पे जीत जाते हैं, ध्यान में रखना है। उसके बाद में 18 सितंबर को वापस युद्ध होता है, ये भी अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, आगे आएगा। चेलावास का युद्ध जो है उसको अपन बोलते हैं, 18 सितंबर को ये होता है चेलावास का युद्ध। तो सबसे पहले 8 सितंबर को युद्ध होता है जिसको अपन बोलते हैं बिथोड़ा का युद्ध। तो ये बिथोड़ा कहाँ पे है? बिथोड़ा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? देखिए ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग दिया था, जिस वजह से ये 1857 की क्रांति जो थी वो विफल हुई थी। तो ऐसे महान राजा कौन से हैं जो अपनी सेना के साथ में 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर तक चले गए थे और खुद भी युद्ध लड़ते हैं, ये खुद ही अंग्रेजों का साथ देते हैं? तो ऐसे राजा कौन से हैं? जयपुर के शासक थे क्या? जयपुर के शासक का नाम क्या है? राम सिंह द्वितीय, ध्यान में रखना है। जोधपुर के शासक, तो जोधपुर के शासक कौन है? तख्त सिंह, इनको भी ध्यान में रखना है। उदयपुर के शासक कौन थे? आपके स्वरूप सिंह जी थे। और एक है आपके बीकानेर के शासक, तो बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह जी थे। अब इनमें से कौन से राजा हैं जो कि राज्य से बाहर गए थे? तो ध्यान में रखना है इन सरदार जी को। ये सरदार जी जो हैं ये गए हैं बाहर। सरदार सिंह, बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, ये अपनी सेना को लेकर के और राज्य से बाहर भी गए थे, अंग्रेजों का भरपूर सहयोग दिया था इन्होंने। तो सरदार जी को ध्यान में रखना है यहाँ पे, सरदार सिंह जी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छावनी के सैनिक दस्ते ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? गजब का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये जो है किस छावनी के सैनिकों के द्वारा बोला गया है, नारा दिया गया है? तो नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच या फिर मेरठ? तो ध्यान में रखना जो एरिनपुरा जो छावनी थी वहाँ के सैनिकों के द्वारा जो था ये बोला गया था, क्रांतिकारियों के द्वारा ये नारा दिया गया था, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एरिनपुरा। और एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था आपके 21 अगस्त को, ये भी ध्यान में रखना है। 21 अगस्त एरिनपुरा में चलो दिल्ली और मारो फिरंगी संबंधित है आपके एरिनपुरा से। यानी कि ये जो नारा है ये नारा पूरा का पूरा दिया गया था। कितना दिया गया था? पूरा दिया गया था। और पूरा नारा देने के बाद में ये यहाँ से चले थे दिल्ली की तरफ। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी, उनकी क्या नीति थी ये पूछा गया है। तो इन्होंने विद्रोहियों को सहयोग दिया था, इन्होंने अंग्रेजों को सहयोग दिया था, इनकी उदासीनता नीति थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अंग्रेजों को सहयोग किया था। ये मेवाड़ के महाराणा है स्वरूप सिंह, राजस्थान की रियासतों के बहुत से राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। उस वजह से जो है अपने यहाँ पे 1857 की क्रांति जो है वो विफल हुई थी। तो ये मेवाड़ के महाराणा है स्वरूप सिंह जी,
इनको ध्यान में रखना है। इन्होंने अंग्रेजों को सहयोग दिया था। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो देखिए, तात्या टोपे जो है ये महत्वपूर्ण है, 1857 की क्रांति से संबंधित है, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ध्यान में रखना है। ये अपने राजस्थान में आते हैं, विद्रोह करते हैं, नेतृत्वकर्ता करते हैं और जो क्रांतिकारी हैं उनका साथ देते हैं। तो तात्या टोपे राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? डूंगरपुर में, जोधपुर में, झालावाड़ में या फिर आपके दौसा में? ध्यान में रखना, जब तात्या टोपे जी दूसरी टाइम जो अपने राजस्थान में आते हैं तब झालावाड़ पर ये जो है अपना अधिकार कर लेते हैं, उनमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, झालावाड़। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो तात्या टोपे की जो सहायता है वो किसने की थी? आसिंद के दुल्हे सिंह ने, बागौर के शिवदान सिंह ने, आउवा के कुशाल सिंह चंपावत ने और सलुम्बर के केसरी सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे सलुम्बर के केसरी सिंह। इन्होंने जो है तात्या टोपे की सहायता की थी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857, ये जो बुक है इस बुक को लिखने वाले कौन हैं? ये बुक किसने लिखी है? आई.टी. पिचार्ट ने, एम.एस. जैन ने, सी.एल. सोबर्स ने या फिर नाथू राम खड़गावत ने? तो देखिए, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 इस बुक को लिखने वाले हैं आपके नाथूराम खड़गावत जी। तो नाथूराम खड़गावत जी को ध्यान में रखना है, खड़गावत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे? समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को दर्शा नहीं पाए। तो समाचार पत्रों की कमी थी क्या? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सटीक बैठता है, आप लोगों को ये बताना है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, जो स्थानीय शासक थे उन स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ये अपन ने पढ़ा है, क्योंकि बहुत से जो राजा हैं उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। उस वजह से ये जो है 1857 की क्रांति विफल हुई थी। तो अंग्रेज जो हैं ये इस विद्रोह को दबाने में सफल हो चुके थे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा आपका ऑप्शन बी। 1857 संग्राम के संदर्भ में ये कथन संबंधित है। कौन सा कथन? कि यदि अजमेर पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते। ये बात किसने कही है? 1857 की क्रांति से संबंधित कथन है। तो ये महत्वपूर्ण कोटेशन है। ये किसने कहा है? जॉन लॉरेंस ने, लंदन टाइम्स न्यूज़पेपर ने या फिर पिचार्ड ने या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो देखिए, ये महत्वपूर्ण कोटेशन है और ये कोटेशन को बोलने वाले, इस कथन को कहने वाले कौन हैं? ये आपके हैं पिचार्ड साहब। पिचार्ड साहब ने कहा है कि यदि अजमेर पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक जो थे वो उनके सहयोगी बन जाते। लेकिन अजमेर पर जो है विद्रोहियों का अधिकार नहीं हुआ, उस वजह से जो है ये बच गए। तो पिचार्ड का ये कोटेशन है, कथन है, ध्यान में रखना। इनकी बुक थी द म्यूटिनी इन राजपुताना, उनमें उन्होंने जो है ये कथन बोला था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं। 1857 संग्राम के दौरान प्रसिद्ध चेलावास का युद्ध। देखिए, ये चेलावास का युद्ध मैंने पहले डिस्कस किया था। एक अपन ने बिथोड़ा का युद्ध पढ़ा था जो कि आपका 8 सितंबर को होता है, और चेलावास का युद्ध कब होता है ये आप लोगों को बताना है। तो चेलावास का युद्ध होता है आपके 18 सितंबर को। तो देखिए, डेट जो है वो ध्यान में इस प्रकार से रखनी है, 8 सितंबर और 18 सितंबर। 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध होता है और 18 सितंबर को आपको चेलावास का युद्ध होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? 18 सितंबर 1857, क्वेश्चन 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असुमिलित पहचानिए। इसमें से कौन सा जो है असुमिलित है? इधर तो आपके क्रांति के केंद्र दे रखे हैं और इधर जो है आपके नेतृत्वकर्ता दे रखे हैं। तो बरेली में रानी लक्ष्मीबाई,
लखनऊ, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर, कानपुर में नाना साहेब, जगदीशपुर, जगदीशपुर में कुंवर सिंह। इनमें से कौन सा असुमेलित है वो आप लोगों को बताना है। तो ध्यान में रखना, अपन ने पढ़ा था, ट्रिक से भी पढ़ा था, अपन ने याद किया था कि बरेली में कौन होंगे। बरेली में नेतृत्व करता है आपके खान बहादुर खान। कौन है आपके? खान बहादुर खान है। और अपन ने कैसे याद किया था कि झुमका गिरा रे बरेली की खान में। बरेली की दुकान नहीं करना, बरेली की खान में, ऐसे कर लेना। तो झुमका गिरा बरेली की खान में, तो बरेली से खान बहादुर खान को ध्यान में रखना है। लखनऊ में कौन थी? लखनऊ में नेतृत्व करता थी आपकी बेगम हजरत महल। कानपुर, तो कान पे किसने मारी? तो कान पे मारी थी आपके नाना जी ने। नाना जी कहाँ पे मारते हैं? नाना जी मारते हैं कान पे, तो कानपुर में नाना साहब हैं। जगदीशपुर, ये है आपके कुंवर सिंह। तो ये जो है सभी सुमेलित हैं। ये एक असुमेलित था बरेली वाला, क्योंकि बरेली में नेतृत्व करता है आपके खान बहादुर खान। रानी लक्ष्मीबाई, ये जो है आपके झांसी में इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित करना है आपको। रेतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, सहायक संधि और गोद निषेध नीति। तो इनको आपको व्यवस्था ये जो है आपको सुमेलित करना है। तो रेतवाड़ी व्यवस्था जो है किससे सम्मिलित है? तो रेयत से ध्यान में रखना, रीड। रेत से क्या ध्यान में रखोगे? रीड। तो ए में जो है ये आपके ये हो जाएगा। महलवाड़ी, तो मैं से आपको मैकेंजी ध्यान में रखना है, तो इसमें जो है आपके ये हो जाएगा। सहायक संधि, तो वेले जिले की सहायक संधि अपन को पता है। गोद निषेध नीति, हड़प नीति जिसको अपन बोलते हैं, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेप्स जिसको अपन बोलते हैं, ये है आपकी डलहौजी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा आपका ऑप्शन ए। देखिए 3 प्रकार की जो भू राजस्व व्यवस्था की व्यवस्था कर रखी थी इन्होंने टैक्स लेने की, जिसमें एक रेतवाड़ी व्यवस्था है, एक महलवाड़ी व्यवस्था है, और एक व्यवस्था और है, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, भू राजस्व व्यवस्था। कौन सी? भू राजस्व व्यवस्था सबसे पहले यही थी। और इसके जो मुख्य थे, यानी कि इसको लागू करने वाले थे, वो कौन थे? आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो इसको कैसे ध्यान में रखोगे? देखिए भाई, जो भू है, भू मारे कान पर, नानो ही कौन मारा? भू भी कान पर मारे। तो भू राजस्व व्यवस्था कॉर्नवालिस थे। रेतवाड़ी को रीड से ध्यान में रखना है, महलवाड़ी को मैकेंजी से ध्यान में रखना है। रेत में र है और महलवाड़ी में आपके मैं है, तो इस प्रकार से इनको ध्यान में रखना है। वेरे जिले की सहायक संधि है और डलहौजी की गोद निषेध नीति है। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 से, डलहौजी की हड़प नीति के तहत सतारा राज्य को कब हड़पा गया था? 1848 में, 1849 में, 1850 में, या फिर 1852 में? तो ध्यान में रखना है, सबसे पहला राज्य जो है हड़पा गया था सतारा, ये हड़पा गया था आपके 1848 ईस्वी में। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सभी राज्यों को जो है डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया था। ये सभी जो है अपन ने पढ़े हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो वीडियो जरूर देखेगा। 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी वीडियो हैं वो आप लोग जरूर देखेगा, साथ में नोट्स बनाइएगा। जिनको पीडीएफ की आवश्यकता है, जिनको पीडीएफ चाहिए, वो जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 7597587660। इस पे जो है व्हाट्सएप करके जो है आप लोग जो है अपने कंटेंट को मंगवा सकते हो व्हाट्सएप पे। और आज के इस वीडियो में क्वेश्चन जो 21 है, इन 21 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है वो राइट होते हैं, ये आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।